बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं ऑन एरर गो टू। ये एक आप कह लें कि ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आपके कंट्रोल को जो है वो मूव करती है कंप्यूटर के प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, लेकिन इसमें हम लोग कोई कंडीशन नहीं देते। एरर को आप ट्रैप करना चाहते हैं, उस एरर को ट्रैप करने के लिए आप ये स्टेटमेंट यूज करते हो। और इटसेल्फ ये है क्या कि आपको ये बता देता है कि आपने जो एरर जनरेट किया है ना, वो किस लाइन के ऊपर एरर है और एक्चुअल में वो एरर है क्या, उसका कोड क्या है। अगर आपने प्रोग्राम के अंदर कोई एरर गलती कर दी तो ये आपको उसका कोड बता देगा कि ये गलती है, यहाँ पे आपको ठीक करें तब प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, अगर तो लॉजिकल एरर हो तो वो ये नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं। लॉजिकल एरर्स हम लोग पढ़े हुए, लॉजिकल एरर्स, रन टाइम एरर, ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं सारे, सिंटैक्स एरर्स। तो अगर इसकी वीडियो नहीं देखी आप तो उसे देखें, बल्कि आपको पता ही होगा कि सिंटैक्स एरर्स होता है कि आप सिंटैक्स को वायलेट कर देते हैं। लॉजिकल एरर्स होता है कि आपकी लॉजिक उसके अंदर खराब होती है, आपका एल्गोरिदम खराब होता है कि यदि करना प्लस था कर माइनस दिया। और रन टाइम एरर है कि आप इलीगल ऑपरेशंस करने के लिए कह रहे हैं कि जो कि पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में जो इसका पर्पस है ना ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट का, वो लॉजिकल एरर तो पकड़ेगा नहीं, सिंटैक्स भी नहीं है, रन टाइम एरर्स को पकड़ना इसका पर्पस है। लेकिन जहां पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए वहां वो आपको बता देकर देखिए जी इस वजह से नहीं हो सकता, दैट्स इट। ठीक है, ये इसका काम है ऑन एरर गो टू। और ये बिल्कुल ऑन एन गो टू, N1 N2 N3 जो हमने पीछे पढ़ी थी उसी स्टेटमेंट की तरह है, ऑन गो टू स्टेटमेंट की तरह है। लेकिन ये वो एरर ट्रैपिंग नहीं थी, ये सिर्फ एरर को ट्रैप करेगी। ठीक है, तो ये वो किसी स्पेसिफिक लाइन पर जाता था जो यूजर एंटर करता था, इसमें कोई पता नहीं कहाँ जाएगा, जहां एरर आ गया वहीं वो आपको बता देगा। तो गो टू चला जाएगा, फिर गो टू कहाँ जाना है, उसने दो स्टेटमेंट्स आपने लिखी होनी है जो कि एरर की एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कि एरर का कोड और एरर का लाइन नंबर होता है, वो वहां मूव कर जाता है। अगर एरर आया तो वो उन स्टेटमेंट्स के पास चला जाएगा और डिस्प्ले कर देगा एरर का कोड भी। हर एरर का एक प्रोग्रामिंग के अंदर एक कोड होता है, जैसे अगर आप कंप्यूटर का इंटरनेट ना चल रहा हो तो उसके ऊपर एरर आते हैं कोड्स के अंदर, 400 प्लस के अंदर 404, 405, 406, 402, ये इस तरह के एरर्स आते हैं उसके ऊपर। तो 404 आपका एरर इंटरनेट के ऊपर बड़ा कॉमन है उसके ऊपर। तो ये एरर के हर एरर के एक कोड होता है जिसके ऊपर वो डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पे भी कुछ मामला इसी तरह का है कि एरर का कोड आएगा और साथ वो एरर का लाइन नंबर भी बताएगा आपको। इसके लिए दो वेरिएबल्स यूज होते हैं, एक का नाम है ERR और एक का नाम है ERL। बगैर इसको डिले के हम उसकी रीडिंग कर लेते हैं। इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, बात मैंने समझानी थी आपको, सुना तो आपको ये समझ आ गई होगी। ले जी, बात कर रहा है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट इज एन एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ GW बेसिक। ये एरर को ट्रैप करने की, एरर का ट्रैप का क्या मतलब होता है कि एरर को आपने पकड़ना है, एरर को ट्रैप करना है। ठीक है, एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ द GW बेसिक, दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिस्प्ले एरर इन अ प्रोग्राम in the form of error code and error line number। एरर का कोड बताएगा और एरर का लाइन नंबर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, फॉर दिस पर्पज टू स्पेशल वेरिएबल, ये रिजर्व वर्ड्स हैं ERR और ERL। इस पर्पज के लिए वो क्या करता है, दो एक वेरिएबल्स हैं, एक का नाम ERR है और एक का नाम ERL है, आर यूज्ड टू डिस्प्ले द एरर कोड एंड द एरर लाइन नंबर। ये एरर का कोड भी बताएंगे और एरर का लाइन नंबर भी बताएंगे। इन GW बेसिक ईच पॉसिबल एरर हैज बीन असाइंड अ यूनिक कोड। GW बेसिक के अंदर हर एरर को एक खास कोड दिया जाता है। द यूनिक कोड इज स्टोर्ड इन ERR रिजर्व वर्ड। इसके अंदर एरर का कोड आता है और ERL जिसके अंदर ये L है यानी लाइन नंबर, इसके अंदर लाइन नंबर आएगा। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट can be used in both direct as well as indirect mode। इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड दोनों के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी इनडायरेक्ट मोड के अंदर नहीं चलती, जैसे कि defn स्टेटमेंट है, वो इनडायरेक्ट मोड में चलती है, वो डायरेक्ट में आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये जो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट है, इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट शुड बी यूज्ड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू so that the errors may be trapped from the beginning। ऑन जो एरर गो टू स्टेटमेंट है, इसको हमेशा प्रोग्राम के शुरू में इस्तेमाल करना चाहिए। अब शुरू में क्यों इस्तेमाल करना चाहिए कि ये ना हो कि ऊपर कोई प्रोग्राम के अंदर आया तो ट्रैप नहीं होगा, इसलिए हमेशा इसको यूजुअली इसको प्रोग्राम के
स्टार्ट पे ही लिखा जाता है ताकि वो एरर डिस्प्ले हो। अगर बाद में लिखेंगे तो एरर डिस्प्ले नहीं होगा, प्रोग्राम स्टक, एरर ऊपर आ गया, प्रोग्राम वहां स्टक हो जाएगा और आपको कोई एरर का कोड, एरर का कोई लाइन नंबर शो ही नहीं होगा, क्योंकि उस एरर ट्रैपिंग फीचर वाली जो स्टेटमेंट थी ऑन एरर गो टू, उस तक तो वो पहुंचा ही नहीं, तो ना आपको कोई एरर का कोड शो होगा, ना एरर का कोई लाइन नंबर शो होगा, क्योंकि उससे पहले ही एरर अकर हो गया था। तो इस तरह से ये आपका काम नहीं चल पाएगा। ठीक हो गया जी। तो इसलिए आपने इसको शुरू में यूज करना है। इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम द एरर हैंडलिंग रूटीन वी हैव 4 ऑप्शन। अगर आपने एरर हैंडलिंग रूटीन से बाहर आना है तो उसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। वो आपके पास कौन सी हैं? रिज्यूम, रिज्यूम नेक्स्ट, रिज्यूम लाइन नंबर एंड एंड स्टेटमेंट। 4 तरीके हैं जिससे आप इस एरर ट्रैपिंग फीचर से बाहर आ सकते हैं। तो अब इनको देख लेते हैं क्या है। रिज्यूम स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल एरर आ गया, अब आप उसको एरर को रेक्टिफाई करेंगे। अब आप उसको दोबारा से चलाने के लिए क्या करोगे? रिज्यूम कमांड दोगे। रिज्यूम का क्या मतलब होता है कि जहां रुका था वहां से शुरू हो जाए। रिज्यूम स्टेटमेंट रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर एंड ट्राई टू एग्जीक्यूट इट अगेन। यानी आपने रेक्टिफाई, एरर आया आपको, अच्छा ये गलती है, यहाँ पे ये नहीं होनी चाहिए थी, तो आपने क्या कर दिया? उस एरर को ठीक किया और एरर ठीक करने के बाद आप उसको री एग्जीक्यूशन कर दिया। अब वो क्या करेगा? उस स्टेटमेंट को फिर से दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, रिज्यूम करेगा। तो स्टेटमेंट रिटर्न द, तो क्या करेगा? रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट दैट कॉज द एरर। ये उसी जहां पे एरर हुआ था उसको पास जाएगा और उसको दोबारा से ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट अगेन। वो फिर उसको दोबारा से एग्जीक्यूशन करेगा उसको। रिज्यूम नेक्स्ट स्टेटमेंट विल रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ एरर। जो रिज्यूम नेक्स्ट स्टेटमेंट है कहता है विल रिटर्न द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट द स्टेटमेंट ऑफ एरर। रिज्यूम जहां एरर आया था वहां से, और रिज्यूम नेक्स्ट अगर आप कर देते हो तो वो आपको नहीं समझ लगेगी। आप कहते चल यार तू जहां एरर आया ना तो इस वाली लाइन को तो छोड़ना, आगे तो चलना। जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जहां हमें समझ नहीं आता हम उधर ही रोक देते हैं, लो भाई आगे समझ नहीं आना। तो भाई जहां तक ये नहीं समझ आया उसके आगे पढ़ लो, रीडिंग ही है ना। ये कौन सा मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो कि रुक गया तो आगे उसने होना नहीं है, कैलकुलेशन छोड़िए। अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके अंदर अगर एक जगह पे एरर आ भी गया तो कोई मसला नहीं, उसको आप छोड़ दो, आगे चले जाओ, डन। तो वो लाइन स्किप करा के अगर आप नेक्स्ट वाली से शुरू करना चाहें तो उसके लिए फिर रिज्यूम नेक्स्ट होता है। यानी वो जिस लाइन पे एरर है ना उसको वो एग्जीक्यूट ही अब नहीं करेगा, जो कि एक सही वाली चीज नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम आपने लिखे तो प्रोग्राम के अंदर तो वो वाली लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी तो प्रोग्राम प्रॉपर्ली काम करेगा ना। तो इसको प्रैक्टिकली रेकमेंड नहीं किया जाता रिज्यूम नेक्स्ट को, ठीक है। तो बारकफ अगर आप उसे, क्योंकि ये भी उससे बाहर है वो रूटीन। अच्छा ये क्या मतलब है कि उस रूटीन से बाहर आने का? रूटीन से बाहर आने का ये मतलब है कि वो वहां पे स्टक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो अब आप उसको दोबारा से उसको बाहर लाना है, उस रूटीन से बाहर लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ये 4 ऑप्शन है। तो रिज्यूम नेक्स्ट का, रिज्यूम का मतलब जहां एरर है वहां से शुरू करें दोबारा से, और रिज्यूम नेक्स्ट का मतलब है कि आपने जहां एरर है उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लो। उसके बाद है रिज्यूम लाइन नंबर। इसका मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर से आप स्टार्ट कर लो। रिज्यूम लाइन नंबर का मतलब है कि यू मे स्टार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर लाइन नंबर। सपोज आपके पास 40 पे एरर आ गया तो आप कहते हो चलो 40 पे एरर है, आप 50 को भी छोड़ दो, 60 को छोड़ दो, 70, आप 80 से शुरू कर लो, रिज्यूम 80। तो फिर वो क्या करेगा? 80 से एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट से भी नहीं 80 से। और एक है कि अब आपको लग रहा है अच्छा यार पता नहीं कहाँ एरर आया, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं लग रही, तो आप क्या करते हो? अच्छा यार ठीक है, आप ऐसे करो, ठप कर दो किताब, इसको हम कल देखते हैं, है ना। एक चीज नहीं समझ रहे तो झूठ थोड़ी बोलोगे ना, बात तो सही करनी है ना उसको। तो अब आप क्या करोगे कि एरर आ गया प्रोग्राम के अंदर, तो आप उसे क्या कह सकते हो कि भाई आप इसको ऐसे करो, एंड कर दो। यही हमारे पास ऑप्शन होते हैं, जिंदगी हमारे पास यही है, लाइफ इसी तरह है। जैसे आप देखो कंप्यूटर के पास 4 ऑप्शन है, एरर आ गया, गलती हो गई जिंदगी में, कोई मसला नहीं है, घबराना क्यों उससे? एरर आ गया ना जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, अगर आप स्टक हो गए उस जगह पे तो उसका क्या मतलब है? एक बार उसको करेक्ट करो और उसको उधर से दोबारा फिर करने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब तक बाउंस बैक नहीं करोगे, जब तक आप गिर के उठोगे नहीं ना, तो फिर तो आप आगे जा ही नहीं सकते हो। अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो उसका मतलब हारना नहीं है। हारता इंसान उस वक्त है जब वो दिल से हार जाता है, जब उसके अंदर आने वाला जो ईमान है ना वो उसको पहचानता नहीं, उसको खत्म कर देता, तब इंसान हारता है। वरना जिंदगी के अंदर हार जीत तो हिस्सा है, और हारे हुए इंसान ही तो आगे जाते हैं। जो जिंदगी के अंदर हारे हुए लोग होते हैं ना वही हमेशा किसी मकाम के ऊपर होते हैं। जितने आप बड़े देख लें, दे आर द फेलियर्स, दे आर द बिगर फेलियर्स इन देयर लाइफ। बहुत बड़ी मिस्टेक्स और हुई उनसे लाइफ के अंदर, कई बार उनको लाइफ ने जोड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या किया? स्टेप बैक किया और फिर बाउंस बैक किया। तो ये जरूरी है आपका बाउंस बैक करना लाइफ के अंदर। तो दूसरी ऑप्शन क्या है?
कि अगर आपका वहां स्टक हो गया तो कोई बात नहीं, दूसरी ऑप्शन आप अवेल करो। ये है लाइफ गुजारने का यहाँ पे तरीका जो आप इस प्रोग्राम से सीख सकते हो। दिमाग को इंसान चलाए, कहीं से इंसान सीखना चाहे तो सीखने वाला इंसान कहीं से सीख सकता है। वो कहीं भेड़ बकरी वाले से सीख ले, किसी मोची से सीख ले, कहीं से भी सीख ले। सीखने की कोई कायदा नहीं है। सीखने के लिए कोई बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, सीखने के लिए आपको बड़ा इदारा नहीं चाहिए, सीखने के लिए बड़ा उस्ताद नहीं चाहिए। अगर आपका इरादा है ना तो अल्लाह आपके लिए वसीले बना देता है। जैसा कि यहाँ पे आप देखो कि हो गया, एरर आ गया, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट से शुरू कर लो। अच्छा उसके बाद नहीं है तो फिर क्या है, आप किसी अपने मन की अगली किसी, ये नहीं है ना तो आप एक अपना कोई और मीडियम ले लो, उसके ऊपर आप चले जाओ। और फिर भी नहीं हो रहा ना तो इस केस को क्लोज कर दो, कोई केस नया ओपन कर लो। एंड का ये मतलब नहीं है कि आप उसको खत्म कर दो कि अब नहीं होना ना हो। एंड का ये मतलब है कि ये वाला जो आपके पास पर्टिकुलर केस है ना, इसको खत्म कर दो, एक नया केस हम स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। बिल्कुल लाइफ इसी तरह से बिहेव करती है, तो इससे हमें सब भी लेना चाहिए, खाली प्रोग्रामिंग ही नहीं सीखनी चाहिए। प्रोग्राम देखें जी, ऑन 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ये लाइन नंबर है। उसके बाद कहता है ऑन एरर गो टू 70, शुरू में लिख दिया, ठीक है। अगर एरर आता है तो 70 पे चले जाओ। अब आपने a% की वैल्यू 400, b% की वैल्यू 500, यानी ये इंटीजर वैल्यूज है, और c% वो भी मुझे इंटीजर में रिजल्ट चाहिए, ठीक है। एक्सपेंड ना करें उसको, और a और b को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई आपने किया आप, और आप उसको प्रिंट कर रहे हो कि रिजल्ट को प्रिंट कर दो, आपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। एंड करने के बाद अगर एरर आता है तो 70 पे चले जाओ, वरना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दो। इस प्रोग्राम में एरर है, प्रिंट एरर कोड ERL, ठीक है। एरर कोड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद ERL सिंपल वेरिएबल लिख दिया, और यहाँ पे सिंपल उसका ERL जो है ERR और ERL वेरिएबल, और उसके प्रोग्राम को एंड कर दें दोबारा से। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये इसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा कि ये एरर जनरेट करेगा, क्योंकि असल में ये अरिथमेटिक ओवरफ्लो एरर है। अब ये क्या होते हैं कि आपको पता है कि 32,767 आपके पास हाईएस्ट वैल्यू होती है एक इंटीजर की, और आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इस वैल्यू से ज्यादा आ रहा है, तो ये अरिथमेटिक ओवरफ्लो कहलाता है। अगर इससे पीछे नीचे चला जाए तो वो अरिथमेटिक अंडरफ्लो कहलाएगा। द अबव प्रोग्राम विल जनरेट द एरर ऑफ द ओवरफ्लो बिकॉज द वेरिएबल टाइप इज इंटीजर एंड हुज रेंज इज, वेरिएबल की जो रेंज है उसके अंदर आप जो वैल्यू स्टोर कर सकते हो इंटीजर के अंदर, वो आप इस रेंज के अंदर, यानी कम से कम ये, ज्यादा ज्यादा ये, वेयर द वैल्यू ऑफ द सी वेरिएबल इज मोर देन इट्स रेंज, उसकी जो रेंज है उससे ज्यादा है, इस वाली दिस रेंज से ज्यादा है। Hence the output of the above will be, आउटपुट आएगा एरर। अब ये जो अरिथमेटिक ओवरफ्लो होता है उसका जो एरर कोड होता है वो 6 होता है, और उसका वो एरर वो कहेगा कि जो 40 है ना उसके अंदर एरर है। 40 का मतलब ये है कि जहाँ पे कैलकुलेशन हुई है ना वहाँ एरर है, ये कैलकुलेशन के अंदर जो रिजल्ट है यहाँ ओवरफ्लो कर गया है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, और अच्छी लगी तो आप कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।